हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का अपने ऑनलाइन हब ईडू फाइबर पे स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी, आप लोग सभी जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आज का सेशन, आज की क्लास बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली है। क्योंकि यहाँ से आपके बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में बेटा हर बार क्वेश्चन आते आया है, हर बार क्वेश्चन आते आया है, इस बार भी आएगा। लगा दो आग पानी में और बना दो मैं तूफानी में। तो नो लेट नो बैट, चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो। कहता है उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। यानी कि पास करने के लिए जो आवश्यक अंक होनी चाहिए वो 40% है। यानी अगर आप चाहते हो कि हम क्या करें, पास, तो पास करने के लिए आपको लाना कितना पड़ेगा, 40%। आगे बढ़ते हैं। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं। कितना मिलते हैं, 250 अंक। यानी कोई छात्र ऐसा है जो 250 अंक क्या करता है, लाता है, परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी 38 अंक से क्या हुआ, फेल। तो 250 लाया और 38 से क्या हो गया, फेल। इसका मतलब यह है कि अगर ये 38 अंक इसमें क्या करे, मिला दे, तो ये क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। और जब पास करेगा इसका मतलब है कि वो 40% के बराबर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, क्लियर है? और बोलो यस या नो कमेंट करके, क्या क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, बताओगे कि नहीं, जल्दी से बताओ। चलिए, अब यहां पर हम लोग इसको बर्बाद कर देते हैं। इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएंगे, इसको जोड़ो, 250 में 38 को जोड़ोगे तो 288 आ जाएगा। इधर कितना है, 40% है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जल्दी से बताओ, इसको 4 से काटेंगे तो बनेगा 10%। इसको 4 से काटोगे तो 7 चौका 28 और 4 दूना 8। ये बन गया 10% का मान है। हमें क्या पूछा गया है, अधिकतम अंक क्या है। यानी हमसे पूछा गया मैक्सिमम मार्क्स। तो मेरे दोस्त, जल्दी से आप बताओ कि आप जब भी कोई एग्जाम देते हो तो ज्यादा से ज्यादा कितना ला सकते हो। कोई बोलेगा सर 95, कोई बोलेगा 99, कोई बोलेगा 100। तो सबसे ज्यादा कम हो सकता है 100। यानी किसी भी एग्जाम को देकर आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, यानी 100% ला सकते हो। तो जब कभी भी आपको बोले अधिकतम अंक बोले या कुल अंक बोले, तो आपको मानना है कितना, 100%। यानी हमें 100% बताना है। क्लियर है? तो बताओ इसका कितना गुना है, तो आप बोलोगे सर 10 गुना है। तो इधर भी 10 से गुना कर दो, आपको अधिकतम अंक निकल जाएगा। तो 72 गुना 10 कितना होता है, 720। यानी वो विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा अगर नंबर लाता तो कितना लाता, 720 लाता। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 720 है। चलिए आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्त। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। लिखा है कि किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 35% अंक प्राप्त होते हैं। कितना प्राप्त होते हैं, 35%। एक कोई विद्यार्थी है जो कोई एग्जाम देता है और लाता कितना है, तो आप बोलोगे सर लाता है 35%, और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। इसका मतलब है कि 35% तो लाया, लेकिन 30 अंक से क्या हो गया, फेल। इसका मतलब है कि अगर 30 अंक इसमें मिला देंगे, 30 अंक मिला देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और हो जाएगा कि नहीं, यस। आगे बढ़ते हैं। लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 50% अंक प्राप्त होते हैं। दूसरा जो कैंडिडेट है उसको कितना मिलता है, 50% अंक मिलता है। ठीक है, और उसे उत्तीर्णांक से 45 अंक अधिक प्राप्त होता है। उत्तीर्णांक जो है उससे 45 अंक क्या प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है। उत्तीर्णांक से 45 अंक अधिक प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है मेरे दोस्त कि जितना चाहिए था उसे पास करने के लिए, उससे 45 अंक ज्यादा ले आया है। तो अगर उस 45 अंक को
अगर उस 45 अंक को इसमें से निकाल दोगे, इसमें से निकाल दोगे, तो ये पता चल जाएगा कि पास करने के लिए उसको कितना चाहिए। अब एक ही एग्जाम में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, लेकिन पास करने के लिए जो मार्क्स होते हैं वो सबका तो इक्वल ही होता है। जैसे अगर कोई विद्यार्थी मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं, तो रामू भी दे रहा है और गोलू भी दे रहा है, तो रामू का भी पासिंग मार्क्स वही होगा, गोलू का भी पासिंग मार्क्स वही होगा। तो पासिंग मार्क्स जो होगा वो दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर। अब यहां से क्या करना है, परसेंट वाले को एक तरफ कर दो और नंबर वाले को एक तरफ कर दो, तो ये परसेंट इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 50% यहां है, इसमें से 35% क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस 45 को क्या करो, इधर ले आओ, तो इस 45 को इधर ले आओगे तो 30 पहले से था, माइनस का 45 इधर आएगा तो प्लस का 45 बच जाएगा। तो 45 और 30 कितना हो जाएगा, 75, और इधर हो गया 50 में से 35 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 15%। तो 15% का मान 75 हो गया, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 1% का मान निकाल लेंगे। तो 15 से ये कितनी बार में चला गया, 5 बार में, यानी 1% का मान कितना है, 1% का मान 5 है। हम लोग 1% का मान निकाल कर क्या हो गए, खुश। अब आइए देखते हैं क्या पूछा गया है। तो हमसे पूछा है तो उत्तीर्ण अंक क्या है, यानी कि पास करने के लिए कितना अंक चाहिए। आइए बताते हैं, पास करने के लिए कितना अंक चाहिए। हमें पास करने के लिए इतना अंक चाहिए, इतना अंक चाहिए, तो ये तो अंक में है। हम लोग क्या करेंगे, 35% को चेंज कर लेंगे अंक में। तो आओ 35% को चेंज करते हैं। तो भाई 1% का मान कितना है, 5, तो 35% का मतलब कितना हो जाएगा, 35 गुना 5, यानी 35 पचे हो गया 175 अंक। तो पास करने के लिए तुमको 175 और साथ में कितना चाहिए, 30 अंक। तो कितना चाहिए मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे सर 205 अंक चाहिए। 205 मार्क्स अगर लेके चल जाते तो हम क्या करते, पास कर जाते। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि सर आप तो इधर से लाए हो, क्या इधर से भी आ सकता है। यस मेरे दोस्त, आप 50% का मान निकाल लेना और उसमें से 45 घटा देना, यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जामों में आया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला जा रहा है कि किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं। कितना प्राप्त होता है मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे सर 20% अंक प्राप्त होता है। तो देखिए ये रहा 20 और ये रहा परसेंट, 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से क्या हो जाता है, असफल, यानी 30 अंक से वो हो गया फेल। तो अगर 30 अंक को इसमें मिला दोगे तो क्या कर जाएगा, पास। तो पासिंग करने के लिए उसे 20% प्लस 30 अंक चाहिए। दूसरा, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक आता है। दूसरा जो कैंडिडेट है उसे 32% अंक प्राप्त होता है और वो उत्तीर्णांक से क्या लाता है, 42 अंक अधिक लाता है। तो मेरे दोस्त अगर इस 42 को इसमें से निकाल दोगे तो पता चल जाएगा कि उसे पास करने के लिए कितना चाहिए, उसे पास करने के लिए कितना चाहिए। और पासिंग मार्क्स तो दोनों कैंडिडेट का एक ही होगा, तो ये क्या हो गए, बराबर। अब यहां से क्या करना है कि परसेंट वाले को एक तरफ कर दो, नंबर वाले को एक तरफ कर दो। तो इस 20 को उठा के इधर ले जाओ, तो 32 में से इस 32 में से 20 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 32 में से 20 घटेगा तो बचेगा कितना, 12%। और अगर इस -42 को उठा के इधर ले आओगे तो इसमें जुट जाएगा, इसमें जुट जाएगा तो कितना बन जाएगा, तो तुम बोलोगे सर 42 और 30 हो जाएगा 72। तो इस प्रकार 12% का मान कितना हो जाएगा, 72। तो 12% का मान 72, तो 1% का मान कितना, 6, 12 से काट दिए। तो इस प्रकार से 1% का मान हमें पता चल गया 6।
1% का मान आ गया 6। अब हमसे पूछा क्या गया है, आइए देखते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है, यानी कितना परसेंट लाते तो पास कर जाते। तो पास करने के लिए मेरे दोस्त आपको चाहिए 20% प्लस में कितना, 30 अंक। तो बेटा अगर हम लोग इसको परसेंट में चेंज कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब बताओ 6 अंक बराबर कितना है, 1%। तो भाई 30 अंक बराबर कितना होगा, 6 अंक बराबर 1%, है ना। तो बताओ 30 अंक बराबर कितना होगा, तो 30 को 6 से काट दो तो पता चल जाएगा 5% होगा। यानी 30 अंक जो है ये कितने का वैल्यू है, 5% का, और प्लस ये रहा कितना, 20%। तो पास करने के लिए चाहिए मुझे 25% अंक, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप आज फेल और पास पे आधारित प्रश्न को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ पा रहे होगे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट करके ये बताइए कि क्या आज आपको आज की क्लास समझ में आ रही है। जब से तुझे मैंने देखा सनम, तो जल्दी जल्दी बताओ, देखा है पहली बार, फलनुमा के आंखों में पार, कैसे, ऐसे, कहां, यहाँ। तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है। दो छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, कितने छात्र बैठे हैं, 2। उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 24 अंक अधिक हासिल किए हैं। उनमें से जो एक विद्यार्थी है वो दूसरे से 24 अंक क्या लाया है, ज्यादा लाया है, ठीक है। और उसके अंक जो ज्यादा लाया है उसके बारे में बोला जा रहा है कि और उसके जो अंक है वो उन दोनों के अंकों के योग का कितना है, 65% थे। देखिए, एक तो वो 24 अंक क्या लाया है, ज्यादा लाया है, और उसके बारे में ये पता चला कि उसका जो अंक है ना वो दोनों के अंकों का योग का कितना है, 65% है। मान लिया जाए 2 कैंडिडेट है, ये पहला वाला विद्यार्थी है और ये दूसरा वाला विद्यार्थी है। मान लो पहला वाला जो विद्यार्थी है ना वो दूसरे वाले से, मान लो ये जो है अधिक लाता है, कितना अधिक लाता है, तो दूसरे वाले से 24 अधिक लाता है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन हमें यह भी पता है कि इसका जो अंक है ना वो इन दोनों के अंकों का योग का कितना है, तो आपको लिखा गया है 65% है। तो इसका मतलब ये भी समझ में आ गया मेरे दोस्त कि इसका जो अंक होगा वो इन दोनों के अंकों का योग का कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर 35% होगा, क्योंकि इन दोनों के अंकों को जब जोड़ोगे तो 100% से ज्यादा नहीं होगा। तो अब देखो क्या करो, ये इनका अंक है और ये इनका अंक है, इनके अंक का क्या निकाल लो, रेशियो। इनके अंक का रेशियो निकालो तो ये परसेंट से ये परसेंट खत्म, 5 से काटेंगे 13 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में, तो ये रहा दोनों के अंक का अनुपात। अब बताओ इनका जो अंक है वो इससे कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 6 ज्यादा है, जबकि रियल में कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है। तो 6 का मान दिया हुआ है 24, तो 1 का मान कितना होगा, 1 का मान निकालने के लिए 6 से 24 को काट दीजिए, तो 1 का मान आएगा 4 मार्क्स। 1 का मान कितना हो गया, 4 मार्क्स। अब हमें निकालना है उनका मार्क्स, तो कैसे निकालेंगे, आइए। इनका मान कितना है, 13, तो 1 का वैल्यू अगर 4 है तो 13 का मान कितना होगा, 13 गुना 4, यानी ये वाला जो विद्यार्थी है वो कितना लाया, 52 अंक लाया। इसका मान निकालना है तो क्या करेंगे, आपको 7 गुने का 4, यानी ये वाला विद्यार्थी कितना लाया, तो तुम बोलोगे सर 28 लाया। तो इस प्रकार जो उनके अंक है वो एक का अंक है 52 और दूसरे का नाम है 28, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो आप जब इस तरीका से बनाओगे ना तब आपका आंसर सही निकल कर आएगा। और ये क्वेश्चन VVI है, क्योंकि बिहार में तो छोड़ो मेरे दोस्त, ये CGL में तहलका मचा रखा है। ये क्वेश्चन
एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ है, सीजीएल का पूछा हुआ है। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि मैं आपको भी बताने का काम किया हूं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32 और बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। लिखा है कि एक परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है, 500 है। यानी जो अधिकतम अंक है, जो टोटल अंक है वो कितना है, 500 है। ए को सी से 25% अंक क्या मिला है, अधिक। ए को कितना अधिक मिला है, 25%। किससे, सी से। यानी कंपेयर किससे हो रहा है, सी से हो रहा है। तो यहां पर देखो ये रहा ए और ये रहा सी, क्लियर है ना। तो 25% अधिक मिला है, 25% अधिक मिला है। 25% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1/4 होता है। अच्छा किससे अधिक मिला है, सी से। तो सी से क्या हो रहा है, कंपेयर। तो कंपेयर का मान कितना होता है, नीचे। तो सी का मान क्या है, 4। और ए को क्या मिला है, अधिक। तो अधिक कितना मिला है, 1। तो ए को मिला कितना, 5। यानी कि अगर 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 सी को मिला है 4 अंक तो ए को मिला है 5 अंक। ये रह गया ए और सी के अंक का अनुपात। उसी तरीका से सी को डी से 12% अंक कम प्राप्त मिलता है। 12% का मतलब होता है 12/100। तो 4 से काटोगे तो 3 चौका 12 और 4 से काटोगे तो 25। यहां पर कंपेयर किससे हो रहा है, डी से। तो डी का कितना है, 25। यहां पर देखो मैं लिखता हूं, ये रहा सी और ये रहा डी। तो डी का कितना है, 25 है ना। डी का है कितना, 25 और डी का कितना है, 25। तो सी को क्या मिला है, कम मिला है। तो कितना कम मिला है, 3। तो सी को कितना मिलेगा, 22। तो इस सी को कितना मिलेगा, 22। ठीक है मेरे दोस्त। अब इन दोनों रेशियो को गुना कर दो तो ये निकल के आ गया A/C इंटू C/D। ये रेशियो है। ए का मान है 5 और सी का मान है 4। क्लियर है। यहां पर सी का मान कितना है, 22 और डी का मान कितना है, 25। ऐसा करने से आपको ए और डी का अनुपात पता चल जाएगा। तो देखो तो सी से सी खत्म। तो ए और डी के जो आपका अंक है उसका अनुपात क्या निकल के आएगा, 2 दूना 4 और 2 से काटेंगे तो ये 11 बार में, 5 से काटेंगे तो ये 5 बार में। तो ये 11 बट्टा कितना आ रहा है, 10। ये है जो आपको ए और डी के अंक का अनुपात निकल के आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, यदि ए को 360 अंक प्राप्त होते हैं तो डी को अधिकतम अंक का कितना अंक प्राप्त होता है। ए को कितना मिला है, ए को मिला है 360 अंक। ए को 360 अंक मिले हैं तो हमसे पूछा है, ए को 360 अंक मिला है तो हमसे पूछा है आपको डी को कितना अंक मिलेगा। अब ये देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, तो ए का कितना है, ए का है 11। ये जो 360 है वो कितने का मान है, 11 का। तो भाई एक का मान निकालने के लिए 11 से डिवाइड कर दो। तुम्हें डी का मान निकालना है तो डी का कितना है, 10। तो 10 से क्या कर दो, गुना। 10 से क्या कर दो, गुना। तो ऐसा करने से ये हो जाएगा 3600/11। 3600/11 करोगे तो 11 तिया 33, बचा कितना, 3। 11 दूना 22, बचा कितना, 8। 11 सते 77, बचा कितना, 3 और 11 दूना 22। यानी 372 कुछ अंक आएगा, है ना। 372 कुछ अंक तो है नहीं, है ना मेरे दोस्त। इसका मतलब ऑप्शन में एरर है। या फिर हम एक बार चेक कर लेते हैं, हम एक बार क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 25% अधिक यानी कि सी का 4 है तो ए का 5 होगा, ठीक है। 3/25, 4 से काटेंगे तो 3 बार में, 4 से काटेंगे तो 25 बार, यानी कि डी का 25 है तो सी का 22 होगा। सी का 22 है, ठीक है ना। A/C और इधर हो गया C/D। तो 5/4 और इधर होगा 22/25, 22/25, ठीक तो है। यस, यहाँ पर ऑप्शन में एरर है, ऑप्शन में एरर है, बाकी तरीका सब कुछ क्या है, सही है। तो उम्मीद है कि आप इसे बहुत ही अच्छा ढंग से क्या किए होंगे, समझे होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो आज की जो सेशन है वो यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपको अगले दिन, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।